बागेश्वर धाम पर 305 कन्याओं के विवाह संपन्न हो गए हैं। मंडप का कार्यक्रम चल रहा है। वरमाला का कार्यक्रम दोपहर के बाद पूरा संपन्न हो गया था। अब मंडप का कार्यक्रम है। मंडप में वर-वधू बैठे हुए हैं। उनके जो आगे का कार्यक्रम होता है वो आचार्य जी लोग करवा रहे हैं। आपको बता दें कि हम इस वक्त 271 नंबर जो मंडप क्रमांक वहाँ पर खड़े हुए हैं। जो बेटी हैं वो बागेश्वर धाम के नजदीकी ग्राम नएगांव की रहने वाली है। उनकी शादी यहाँ से संपन्न हो रही है और उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे इनके परिवार की स्थिति कैसी थी। बताया जा रहा है कि इनके परिवार में माता पिता तो थे, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मतलब आज के समय में उनके 1.5 एकड़ खेती थी, 5 से 6 लोग बच्चे हैं, 7-8 लोगों का परिवार है, कच्चा मकान है। शादी करने की स्थिति कतई नहीं थी। इतना धन नहीं था, इतना पैसा नहीं था, ना इतनी आमदनी थी कि अपनी बच्ची की वो शादी कर पाए। हमारे साथ जो परिवार के सदस्य हैं हम उनसे जानेंगे। जी पहले तो क्या नाम है, क्या लगते हैं बच्ची की आप? मेरा नाम जीतन सिंह है और जो बच्ची है वो मेरे मजले काका जी की लड़की है, बड़ी वाली। आपके काका जी क्या करते हैं और कैसे परिवार का भरण पोषण करते हैं? काका जी जो हैं तो कृषि का ही एक माध्यम है, क्योंकि हम लोग किसान ही हैं। भले ही हम लोग ठाकुर परिवार से हैं, लेकिन हम लोग भी किसान हैं। तो जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और जांगा जमीन जो है, जो हमारे पूर्वज वो तो दान करके पहले चली गए, लेकिन आज जो हमारे पास एकड़ सवा एकड़ जो बची है उसमें ही हम लोगों का पालन पोषण होता है। चाचा का कितने लोगों का परिवार है और चाचा भरण पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि एक सवा एकड़ खेती तो बहुत छोटी होती है? जी बिल्कुल, आपका सवाल अच्छा है। और चाचा के परिवार में चाचा चाची और 4 भाई 2 बहनें, और जिन बहन की रोशनी की शादी हो रही वो बड़ी बहन है। और जो इनसे छोटे जो बड़े भाई हैं उनका एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, जो आज विकलांग हैं। तो स्थिति बहुत दयनीय है। और पूज्य सरकार के सहयोग से, बालाजी सरकार के, सन्यासी बाबा की सरकार से सहयोग से और उनकी आज शादी संपन्न होने जा रही है। हम लोग यहीं बागेश्वर धाम में हैं और जो उन्होंने किया है, हम अपने पूरे जीवन उपरांत उनका एहसान, हम एहसान ही कहेंगे, क्योंकि आज कोई 1 रुपए देने वाला नहीं है इस संसार में। उन्होंने 300 बेटियों का जो शादी ब्याह जो करवाया है, तो बहुत ही अच्छा है और हम लोग एहसानमंद हैं। गुरु जी के सदा आभारी रहेंगे। जय श्री राम। आप कौन है बच्ची के? पापा पापा है। तो आपकी स्थिति कैसी थी, तो कैसे अपना परिवार को हल्की बदरी वही से चला था, वही नहीं पूछ पाओगे, चला जाओ ढला चला जाओ। पढ़ाओ लिखाओ का नहीं बाल बच्चा? पढ़ाओ लिखाओ ही में नहीं है, ऐसे पानी नहीं पूछ का पड़ जा, सब हैरानी सी है। कोई करे जाए तो चलिए शुरू महाराज ने सुन ले। यही है, हमें बड़ो पसंद भाई, बहुत अच्छा लगा। महाराज ने बहुत अच्छी कृपा करी हमारे ऊपर, दया हिल रही उन्हें, बालाजी सरकार ने बहुत अच्छा करा, बहुत सहयोग महाराज, बहुत सहयोग करा। जय श्री राम। आज खुश हो आप? ठीक खुश है महाराज से, खुश है, बहुत अच्छा लगा। सामान है पतो काका बोलो बिटिया? सामान बहुत दो महाराज, सब सामान दो। आप दे पाओ तो? हाँ हाँ दे पाओ, दे पाओ। महाराज ने बहुत अच्छी कृपा की। उनको एहसान भूल लिया, एहसान में उनके लिए हम भले जिंदगी भर बदूराने। बेटी के जो बड़े भाई हैं और पापा है, परिवार की स्थिति सही नहीं थी। 1.5 एकड़ खेती है, खेती करते हैं बेटी के पापा। 5-6 बच्चे हैं, 8 लोगों का परिवार है। आज के समय महंगाई के युग में 2 लोगों का खर्च चलाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरे 6 लोगों का खर्च चला रहे हैं। पैसे की अभाव में ना तो बच्चों को वो पढ़ा पाए, लेकिन शादी को लेकर जो चिंता थी वो बागेश्वर बालाजी भगवान की कृपा से शादी की जो सर्वे हुआ उसमें उनका सिलेक्शन हुआ, नाम आया, आज उनकी शादी संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि हमारे इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम इतना सामान दे पाएंगे जितना महाराज जी ने दिया है, क्योंकि खेती करते हैं, कच्चा घर है। जो भाई उनका बच्चा यानी कि लड़की का भाई है, एक्सीडेंट में उसका भी पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस वजह से वो विकलांग है। तो सिर्फ आमदनी या कमाने वाले घर के सदस्य वही हैं, वही पूरे घर का खर्च चला रहे हैं। लेकिन आज परिवार में खुशी है, मोहल्ले वाले में खुशी है, पूरी परिवार खुश है, क्योंकि बेटी की आज शादी बागेश्वर धाम से संपन्न हुई, बड़े धूमधाम से संपन्न हुई है। और जो कल्पना नहीं की थी उससे कई गुना ज्यादा उनकी बेटी को मिला है और उनकी कई गुना ज्यादा
उनके बेटी के ये जो विवाह में ऐसे ऐसे लोग आए जिनके बारे में कभी बेटी ने नहीं सुना था, ना उनके परिवार वालों ने। तो ऐसे एक दो नहीं 305 कन्याएं हैं जिन तक हम ज्यादा से ज्यादा कन्या तक पहुंचेंगे, उनकी स्थिति उनके परिवार वालों से बात करके आप तक पहुंचाएंगे।